आई लॉस 40 kg ट्वाइस। तुम दवाई ले रहे हो, तुम्हारी शुगर मैनेज कर रहे हो, बट ना तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मोटे होते जा रहे हो। इंडिया में ना फार्मा बिजनेस जितना एक्सप्लोडिंग है ना, वैसे दुनिया में अगर मेरे NRI क्लाइंट्स को मैं पूछूं तो वो भाग के पहले मेरे पास आते हैं। उनको ऑप्शन ही नहीं दिया किसी ने गोली का, नहीं मुझे बोला है डाइटिशियन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारे यहाँ पहले गोली देते हैं। वो बंदा बोल रहा है क्या मैं घर जाके ये सब पहले ट्राई करूं? नहीं फिर अगर बढ़ गया तो मुझे मत बोलिए। हमारे पास एक केस है, उनका डायबिटीज इतना ज्यादा हुआ करता था, वो अब आए हैं मेरे पास, बट सालों से उन्होंने वो डायबिटीज मैनेज किया। शी 65, आज उनको गैंग्रीन हो चुका है, मतलब उनका पैर सड़ चुका है। रीजन इज ओनली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। गोलियां खा के फिर भी गैंग्रीन तो हुई ना। बिस्किट खा रहे हो, कोई आइडिया है उसमें कितना वनस्पति घी है? नहीं, क्योंकि मुंह में नहीं आ रहा है। केक, कभी पता चला है केक में कितना मार्जरीन होता है? बट विद्या ने एक बात बहुत सही कही थी, उसने पता है एक्सरसाइजेस बंद कर दी। अब इन्फ्लेमेशन, लोगों को क्या लगता है पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे डायबिटीज है, मुझे पहले जिम ज्वाइन करना है। नहीं, आपकी बॉडी ऑलरेडी टॉर्मेंटेड है, वो ऑलरेडी बीमार चल रही है, उसमें इन्फ्लेमेशन है। जिम का मतलब क्या है? आप जिम जाते हो, आप डंबल उठाते हो, मसल बिल्ड नहीं होता, पहले टूटता है। सो ब्रेकिंग एंड देन रिपेयर, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग एंड दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। सो उन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी, उनको रिजल्ट दिखने लगे। 400 साल से दूध पिए इंडियंस। प्रॉब्लम कहाँ हो गई, क्यों हो गई पता है? बिकॉज लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री, बहुत अच्छे नए टर्म्स आए हैं। 1 out of 3 women in India have PCOS of varying degrees। मेरा बहुत सीवियर था। हाय एवरीवन, मैं हूं मनोज और आपका स्वागत है मेरी सहेली के एक और पॉडकास्ट पर। अगर आप भी वेट लॉस की दौड़ में दौड़ रहे हैं, कभी जॉगिंग ट्रैक पर, कभी ट्रेडमिल पर या कभी किसी ट्रेंडिंग नुस्खे पर, तो ज़रा दौड़ना बंद कीजिए, रुक जाइए। आज इस पॉडकास्ट में आपकी इस दौड़ को रोककर वेट लॉस की जर्नी को आसान करने वाले हैं। आज की जो हमारी मेहमान है वो पिछले 19 सालों से मोटापे और वेट गेन से जूझ रहे लोगों की मदद कर रही है और अब तक वो 75,000 से भी ज़्यादा चेहरों पर मुस्कुराहटें ला चुकी हैं। साल 2021 में टाइम्स ऑफ इंडिया एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर रही हैं। साल 2024 में शी द पीपल अवार्ड्स में लीडरशिप के लिए सम्मानित की जा चुकी हैं। वो हैं बैलेंस न्यूट्रिशन की फाउंडर और हमारी आज की खास मेहमान ख्याति रूपानी जी। वेलकम टू मेरी सहेली पॉडकास्ट मैम। और शुरुआत आप ही से होगी। आपके काम के बारे में जानने से पहले आपके बारे में जानेंगे वो जर्नी जिसमें आपने 1, 2, 10, 5 नहीं 40 किलो कम किया, और वो भी 2 बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 बार। आई लॉस 40 kg ट्वाइस, 2 बार ही। तो ये पहली बार वाला जो है वो ज़्यादा मुश्किल रहा होगा, आई एम श्योर। उससे पहले भी आप कैसा महसूस करते थे? उस दौरान आपने क्या क्या चीज़ें की और उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं? सो मोटा होना काफ़ी नॉर्मलाइज था जब मैं बड़ी हो रही थी। मैं हमेशा से थोड़ी प्लम्प थी, बट जब मुझे एक्चुअली लीलावती में जॉब मिल गया तब आई वॉज ऑल्सो 70-72 किलोज। पता इतना नहीं चला। शादी होने के बाद 1 साल के दौरान मेरा वजन 78, 79, 80 होने लगा एंड सडनली पीरियड्स इरेगुलर होने लगे। तब जाके मैंने सोचा एक बार गायनेक को दिखाया जाए। सो गायनेक को दिखाया, तब उन्होंने मुझे बताया मुझे PCOS है और PCOS का एक ही इलाज है, दवाइयाँ लो या फिर वेट लॉस करो और इसको रिवर्स करो। सो तब मुझे पता चला कि ओके, हॉस्पिटल में लैब कोट पहन के एक डाइटिशियन बनना, केसेस देखना, लिखना, ICU करना अलग बात है, बट एक हेल्दी इंसान को वेट लॉस कराना, जिसको PCOS है, जिसको हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आई थिंक तब जाके मैं एक सही न्यूट्रिशनिस्ट बनी। तब डाइट प्लान भी मुझे मुश्किल होती थी, ये मेंटली सोचना कि मैं पाव भाजी नहीं खा पाऊंगी या मैं पराठा नहीं खा पाऊंगी। तो ना मैंने अपने रास्ते निकालना शुरू किया, बिकॉज मोटिवेशन बहुत हाई था, क्योंकि मुझे कहा गया था कि अगर प्रेग्नेंट होना होगा कभी भी IVF ही होगा रास्ता। दैट इज टू मच। एक 25 साल की लड़की को आप बोल रहे हो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, एंड ऑब्वियसली मुझे बच्चा चाहिए था। तो उन्होंने मुझे कहा आप वेट लॉस ट्राई करो। तो आई थिंक तब जो मेरा वेट लॉस हुआ वो मोटिवेशन था बहुत। एंड एट द सेम टाइम मुझे सैटरडे रात को बाहर जाना था विशाल के साथ। तब वो बड़े कॉर्पोरेट में थे तो मुझे उनके साथ जाना पड़ता था।
कभी कभी मैं एक ग्लास वाइन भी पी लेती थी। तो पहली वाली जो जर्नी थी वहाँ पे आई थिंक एक सही वाली डाइटिशियन बन के मैंने वेट लॉस कर लिया। फिर मैं जब गई वापस गायनेक के पास, उन्होंने मुझे बताया कि अब आप ट्राई करो नेचुरली कंसीव करने का। फर्स्ट मंथ नेचुरली आई कंसीव। वाओ। सो पीसीओएस के साथ एक नेचुरल कंसेप्शन लोगों को लगता है बहुत मुश्किल है, बट नहीं, अगर आप सही से प्रैक्टिकली अपने डाइट्स करो। मैं तो लीलावती में 18 घंटे काम करती थी। इमेजिन 18 घंटों में भी अगर मैं कर सकती थी डाइट, मैंने इडलीज डाल दी, मैंने पाव भाजी डाल दिया, मैंने काफ़ी सारा जंक डाल के भी स्मार्टली अपना वेट लॉस कर लिया। सो वेट लॉस करना मुश्किल नहीं है, जस्ट स्मार्ट रहना चाहिए। आपने पीसीओएस मेंशन किया, तो इससे परेशान जो जो भी इंडिया में जो नंबर्स हैं, आई एम श्योर वो बढ़ रहा है या ज़्यादा है। ज़्यादातर केसेस में उन्हें कंसीव करने के लिए आईवीएफ ही चूज करना पड़ता है। सिवियरिटी ऑफ पीसीओएस बता के यू कैन गो फॉर आईयूआई, यू कैन गो फॉर डिफरेंट, बट एक पीसीओएस नोन केस जो है उसको पीसीओएस इज इक्वल टू इनफर्टिलिटी। सो इसीलिए आज अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है एंड 1 out of 3 women in India have PCOS of varying degrees। मेरा बहुत सीवियर था। पीरियड्स इरेगुलर होना लास्ट सिम्टम है, उसके पहले यहाँ पे मेल जैसे बाल आएंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ जाता है, ठीक है, आपका फेशियल फीचर्स थोड़ा सा मेल जैसा होने लगेगा, आपके ब्लड शुगर्स ऊपर नीचे होने लगेंगे, बट ये ना सारा कुछ विजिबली दिखता नहीं है, हमको नोटिस नहीं होता। मैं तो पढ़ाई कर रही थी, मुझे तो पता ही नहीं चला है, वो और ज्यादा ध्यान नहीं जाता, बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है, आप लाइफ में बिजी होते हो। तो अब टेस्टिंग, स्क्रीनिंग, एक पीरियड भी इरेगुलर होता है तो सबको एक जानकारी है, तो टेस्ट होके हाँ, बट मेडिकेशन जितना हो सके उतना ना ले, बिकॉज ये एक डिसऑर्डर है। तो अब आपको एक डिजीज और एक डिसऑर्डर का फर्क बता देती हूँ। एक डिजीज ऐसी चीज है जिसका क्योर है, आपका हार्ट टूट गया, फ्रैक्चर लगाया, यस, अगर आपका गॉल ब्लैडर तकलीफ में है तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया, सर्जरी कर ली, घर जाओ, डन। बट अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, पीसीओएस है, डायबिटीज है, ये सारे होते हैं डिसऑर्डर्स, ये कभी ठीक नहीं होते। आप ये नहीं, आज मैं नहीं बोल सकती आई एम पीसीओएस फ्री, मुझे ध्यान रखना ही है। और वो कैसे रख सकते हैं? लाइफस्टाइल एंड डाइट। डाइट 90%, लाइफस्टाइल 10%। सो ये एक जो अवेयरनेस है आज आ रही है इंडिया में कि नहीं, चलो मुझे थायराइड है तो मुझे एक डाइटिशियन के पास जाना है, मुझे अपना वेट कंट्रोल रखना है, मैं टैबलेट के पहले मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस कर लेता हूँ। सो दैट इज हाउ इट इज, एंड दैट्स हाउ यू डिड इट। यस, वंडरफुल। तो चलिए, ये हुई आपकी लड़ाई, जहाँ से आपको, आई एम श्योर वहीं से आपको ये इतना कुछ आइडियाज़ आए कि आप अगर खुद के लिए कर सकते हैं तो बाकी लोगों के लिए भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इससे लड़ रहे थे तो आई एम श्योर आपके आसपास कई ऐसे लोग थे जो बहुत क्लूलेस थे उस दौर में, कि बस अगर कोई डिसऑर्डर है तो दवाइयाँ खाओ और बस दवाइयों के साथ जिंदगी बिताओ। और उसमें भी ना उनको कभी कोई फायदा नहीं दिख रहा था। एक तुम दवाई ले रहे हो, तुम्हारी शुगर मैनेज कर रहे हो, बट ना तुम्हें अच्छा लग रहा है, तुम मोटे होते जा रहे हो, तुम रिस्क ले रहे हो ऑफ नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, कॉम्प्लिकेशंस आते ही जा रहे हैं। सो अब उसकी जानकारी काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं, मैं लाइफस्टाइल चेंजेस करूँ तो ये सब चीज़ों से मैं परमानेंटली बच सकता हूँ। वाह, यस, बिकॉज अगर पता ना हो तो फिर पूरी लाइफ के लिए ये यस, बिकॉज एक डाउनवर्ड स्पाइरल कहते हैं ना, जिसे कि पहले तुम थोड़े बीमार हो, फिर तुम पता ही नहीं चलेगा, तुम धीरे धीरे चल नहीं पाओगे। हमारे पास एक केस है, उनका डायबिटीज़ इतना ज़्यादा हुआ करता था, वो अब आए हैं मेरे पास, बट सालों से उन्होंने वो डायबिटीज़ मैनेज किया। शी 65, आज उनको गैंग्रीन हो चुका है, मतलब उनका पैर सड़ चुका है। रीज़न इज ओनली अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। गोलियां खा खा के फिर भी गैंग्रीन तो हुई ना। तो अगर पहले से ही संभाल लेते तो शायद यहाँ नहीं पहुँचते। यानी कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ मेडिकेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल, डाइट, ये सब चेंज करना ज़रूरी है। बट आपको इनफैक्ट थोड़ा शॉकिंग लगेगा, बट हमारे पास 3000 केसेस है डायबिटीज़ के जो मेडिकेशन नहीं ले रहे थे, बंद हो गई। थायराइड भी ले रहे थे, अब बंद हो गई। दे आर मैनेजिंग विदाउट मेडिकेशन बहुत अच्छे से।
ये शॉकिंग है मेरे लिए, एक्चुअली शॉकिंग है, बिकॉज मैंने जिन्हें भी देखा है, अगर वो डायबिटिक हैं, प्री हैं, या फिर सबको मैंने देखा है कि वो गोलियां हम लोग ना प्रोग्राम्ड हुए हैं इंडिया में ना। फार्मा बिजनेस जितना एक्सप्लोडिंग है ना, वैसे दुनिया में अगर मेरे NRI क्लाइंट्स को मैं पूछूं तो वो भाग के पहले मेरे पास आते हैं कि उनको ऑप्शन ही नहीं दिया किसी ने गोली का। ठीक है, नहीं मुझे बोला है डाइटिशियन एंड लाइफस्टाइल चेंजेस। हमारे यहाँ पहले गोली देते हैं, वो बंदा बोल रहा है कि मैं घर जाके ये सब पहले ट्राई करूं, नहीं फिर अगर बढ़ गया तो मुझे मत बोलना, बिकॉज फार्मा बिजनेस बहुत बड़ी है। ठीक है, जब मैं पढ़ रही थी सिंपल रेगुलर कोलेस्ट्रॉल जो था हमारा, ठीक है, वो वैल्यू मुझे बोला था 240 के ऊपर है तो हाई है। अब मुझे पढ़ के 20 साल हो गए, अब अंडर 200 इज गुड, तो ये 40 पॉइंट कम क्यों हुआ? मैं समझ गया, मुझे मेडिकेशन बेचना है, जो वो गिमिक था वो कि यस। तो मैं मेरे क्लाइंट्स को कहती हूँ 220 230 कोई बात नहीं, हम डाइट से काम करेंगे, इस पे कोई मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो एक नेक्सस है, सेम विद डायबिटीज। जब मैं पढ़ रही थी अंडर 7 HbA1c अच्छा था, आज 5.9 को प्री डायबिटिक कह रहे हैं। ओके, दैट इज आवर प्रॉब्लम। सो वो बेचना है, कॉस्ट बेचना है। हाँ, इतना बड़ा पॉपुलेशन है यार, दवाइयाँ, इट्स ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ बिजनेस। ओके, और ये वाला रास्ता मुश्किल है, डाइट लाइफस्टाइल। हाँ बिल्कुल। इनफैक्ट आपने मेंशन किया है कि अब लोग इन्फॉर्म्ड हैं, अब या अलर्ट हैं कहिए, yes. तो ये इन्फॉर्मेशन की, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन की बाढ़ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है जो आंख बंद करके फॉलो की जा रही है। जैसे कुछ मैं टर्म्स यूज़ करना चाहूँगा, जैसे इन्फ्लेमेशन हाल ही में भयंकर चर्चा में है, yes. खासकर विद्या बालन जी के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने शेयर किए। तो ये इन्फ्लेमेशन क्या है, ये आई मीन डज इट वर्क? सो ये बहुत शॉकिंग लगेगा आपको, लेकिन जब से मैं लीलावती में थी, एज अ डाइटिशियन, एज अ डॉक्टर, हम सबको तब से पता होता है कि इन्फ्लेमेशन एक नेचुरल रिस्पॉन्स है आपकी बॉडी का। अगर आप गिर जाओगे तो खरोच लगती है, लाल होता है, वो लाल को हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अगर आपका लिवर नहीं काम कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फैटी लिवर, तो पहला साइन वो देगा वो इन्फ्लेमेशन है। अगर हॉर्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं तो बॉडी जो टैकल करती है उसको, ओके, दैट टैकलिंग ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इसीलिए ESR रेट हाई आता है, सो देयर आर मार्कर्स। अब क्या है, बिकॉज विद्या बालन यूज दैट वर्ड, कॉमन मैन को पता चला इन्फ्लेमेशन कोई नई चीज है। यस, बट वो नई नहीं है, वो जब से ह्यूमन रेस आया है तब से इन्फ्लेमेशन है और है। हम इन्फ्लेमेशन ही ट्रीट करते हैं। तो अब मेरी मार्केटिंग टीम ने बोला, मैम एक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोग्राम का कुछ सोचना है क्या? मैं कहा नहीं, हमारे सारे प्रोग्राम्स एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ही देते हैं, तो हम कोई गलत रास्ता लेके उसको बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे। ओके, बट विद्या ने एक बात बहुत सही कही थी, उसने पता है एक्सरसाइजेस बंद कर दी। अब इन्फ्लेमेशन, लोगों को क्या लगता है पता है कि मुझे वेट लॉस करना है, मुझे डायबिटीज है, मुझे पहले जिम ज्वाइन करना है। नहीं, आपकी बॉडी ऑलरेडी टॉर्मेंटेड है, वो ऑलरेडी बीमार चल रही है, उसमें इन्फ्लेमेशन है। जिम का मतलब क्या है, आप जिम जाते हो, आप डंबल उठाते हो, मसल बिल्ड नहीं होता, पहले टूटता है। सो ब्रेकिंग एंड देन रिपेयर, ओके, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग एंड दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ एक्सरसाइज। सो उन्होंने एक्सरसाइज बंद कर दी, उनको रिजल्ट दिखने लगे। सो समटाइम्स आपने जो बोला मिस इन्फॉर्मेशन, इंस्टा पे जो भर की मिस इन्फॉर्मेशन जा रही है ना, और हम ना आजकल वो एक बहुत फेमस लाइन हो गया, हुक। मैम हमको हुक चाहिए। मैं कहा हुक नहीं मिलेगा मेरे पास, क्योंकि हुक जो है ना बहुत मिसलीड कर देता है। एग्जैक्टली। सो मैं कभी मेरी रील्स में हुक नहीं देती, जो फैक्ट्स है वो बता देती हूँ। एंड इवन इफ यू आर फॉलोइंग समवन, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, बट इवन इफ यू आर फॉलोइंग समवन, यार उसकी डिग्रियां देख लो,
उसका एक्सपीरियंस देख लो। Right. कोई बंदी आपको इन्फ्लेमेशन के बाद वाला हॉट टॉपिक है घी कॉफी है, कोई बंदी आपको घी कॉफी बना के मतलब पिला रही है अभी रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, ये सारे ना घी कॉफी को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। उनके लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज है वो, बिकॉज उनकी रेस्ट ऑफ द डे की डाइट कभी देखी है? आम लोग ने तो नहीं देखी है। कभी मैं ना कर पाऊं, हाँ, इतना वेट लॉस करने के बाद मैं ना कर पाऊं। वो बेचारी पोस्ट वर्कआउट योगर्ट के साथ वे प्रोटीन लेके डिजर्ट बोल के खाती है। मतलब खा लो कभी आइसक्रीम के नाम पे, वो उल्टी कर लोगी। तो उनकी डाइट जो रेस्ट ऑफ द डे है ना बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वो घी उनकी लाइफ में उतना ही है सुबह वाला। राइट। तो हमें तो फिर दोपहर को लेके घी के बिना रोटी कैसे खाएं? तो हमारे इंडियन क्लास तो यही पूछते हैं, बिल्कुल, तो फिर आप कितना घी खाओगे थ्रू आउट द डे? सो ये मिसलीडिंग, हाँ, सिर्फ 7 सेकंड की इंफॉर्मेशन पर वो पूरा जज कर लेते हैं कि यही इनका राज है, इनकी खूबसूरती का यही राज है, तो मेरे लिए भी काम करेगा। बहुत मेहनत करते हैं यार वो लोग, बहुत मेहनत करते हैं। राइस टू डिफिकल्ट। इनफैक्ट हम लोग भी बिलीव करते हैं कि आप सिर्फ हुक्स पर ना जाइए, पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, इत्मीनान से लीजिए, टेक योर टाइम, स्टडी कीजिए अगर किसी सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हैं, और अगर आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ में चेंजेस लाएगा। तो वैसे चेंजेस लाने का जो क्रेडिट है वो एक और टर्म को जाता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब भूखे रह लो, आपका कल्याण हो जाएगा। ये कितना सच है? इंटरमिटेंट फास्टिंग, जैसे हम भूख की बात कर रहे थे ना, तो अगेन उसको लेकर बहुत सारी रील्स बन रही है। बट अगर थोड़ा हिस्ट्री में झांको, ओके, आपके और मेरे दादाजी इंटरमिटेंट ही करते थे। कैसे? 3 जनरेशन पहले इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हम सन से चलते थे। तो आप देखना सूर्यास्त के बाद खाना गाँवों में तभी भी था ही नहीं, बिकॉज उनको क्या माइंड में था कि अंधेरे में खाना नहीं चाहिए, पता नहीं कुछ गिर जाएगा, आप बीमार हो जाओगे, कोई कीड़ा गिर जाएगा। तो उनकी फिलॉसफी डर थी। बट सूरज के साथ खाते खाते उन्होंने एक इंटरमिटेंट फास्टिंग कर ही ली थी। अब अगर आप पूछो कि हम इंडियंस जो है वो कैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर पाते हैं, बिकॉज हम कार्ब्स भी खाते हैं। राइट। अब ये कार्ब्स तो दुश्मन हो गया हम सबका, ठीक है, बट वैसा है नहीं। हमारे देश में जितनी मिलेट्स उगती है, ये ग्लूटेन फ्री का चक्कर बताती हूँ आपको बाद में, उस पर ही बट जो मिलेट्स हमारे देश में उगती है वो कहीं नहीं उगती। राजनी, बाजरा, ज्वार, सुंदर सस्ता टिकाऊ, बट हमें किनुआ खाना है। हाँ, हमें महंगी चीजें खानी है, हमें थोड़ा स्टाइलिश चीजें खानी है हमें। यस, हाँ, बट ये तीनों जो मैंने आपको बोला, मक्का इंक्लूडेड, ग्लूटेन फ्री है, हाई फाइबर है, आपके दादा के दादा के दादा यही खाते आ रहे हैं। तो अब हमने क्या करा है, हम लोगों ने इंटरमिटेंट, तो वो जो करते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग इन चीजों से करते थे। कभी एक बाजरे का रोटला खा के देखो आप, लंच में खाया ना, डिनर तक भूख नहीं लगेगी। एक्चुअली मैंने ट्राई किया है, वो उतना जो आजकल जो हम पिज्ज़ा और इस पर ज़्यादा टेस्ट पर ज़्यादा जाते हैं, वो शायद उधर से ना मिले। हालांकि उसमें भी कई अब तो रेसिपीज आ गई हैं कि उसको भी इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। इनफैक्ट आई एम श्योर आप बनाते होंगे। 1500 रेसिपीज है मेरी वेबसाइट है, कभी भी जाके देख लीजिए। तो अगर थोड़े से स्मार्ट चेंजेस करके, ओके, हमारे पास बाजरा रिसोतो है, क्या बात है, फिर थोड़े से चेंजेस करो, क्योंकि हम, प्लीज अंडरस्टैंड, हम एक कार्ब ईटिंग नेशन है, ओके, इसको और एक्सेप्ट कर हम लीजिए। बहुत हेल्दी थे, हम ऑलवेज हेल्दी थे, हम ये सारी कोई बीमारियां हमको थी नहीं, क्योंकि रात में ना हम रोटला खाते थे, हम नाचने की भाकरी खाते थे। ये वेस्ट रीजन में हम नीचे भी जाते थे ना तो राइस अनपॉलिश्ड होती है। साउथ इंडिया जाके ना सबकी, मतलब नॉर्थ इंडियंस, गुजराती को लगता है ये क्या इडली है, ये क्या डोसा है, हमारा वाला बेटर है। आपके वाला ना पॉलिश्ड राइस से बना डोसा है, एक्चुअली वहां वाला है ना वो अनपॉलिश्ड राइस का डोसा है। तो वो वाले जो है इतना सारा अनपॉलिश्ड राइस खा के कितने स्मार्ट बन गए। सो हम हाई फाइबर खाते हैं। अब कार्ब्स हम कौन से खाते हैं? हम अब रिफाइंड भी खाते हैं, हाँ। मैदा, पिज्जा, पास्ता, मतलब इट इज जस्ट एक्सट्रीमली बैड। तो कार्ब्स आर नॉट बैड, ये कार्ब्स खराब है जो बहुत पॉलिश्ड है। नूडल्स खा लो, 1 घंटे में फिर से भूख। हाँ, एक्चुअली मैगी खाओ और ज्यादा भूख। क्यों? क्योंकि वो मैदा है, शुगर स्पाइक किया, शुगर नीचे आया और भूख लग रही है। अब हम पास्ता कैसे खाते हैं? इफ यू वांट टू लूज वेट, इफ यू वांट टू मैनेज योर डायबिटीज,
50% पास्ता रखो, 50% वेजिटेबल रखो, नॉन वेज हो 40% पास्ता रखो, 10% चिकन डालो या एग वाइट डालो और 50% वेजिटेबल्स डालो अपनी पसंद के। कभी शुगर राइज नहीं होगी, वेट लॉस होगा, रेड सॉस खाना, दैट्स इट। कई बार ऐसा हुआ है, मैंने काफ़ी लेट नाइट कुछ, जैसे बहुत भूख लगी है, डिनर का कोई अब चांस नहीं है, मतलब बनाने वाले ने मना कर दिया तो हमने मारा शॉर्टकट, हमने नूडल्स के पैकेट फाड़े और खाने के बाद उस वक्त तो सुकून मिला, लेकिन ये अभी नोटिस किया कि 1 घंटे बाद फिर से ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा भूख तो कभी नहीं लगी है। सो यही प्रॉब्लम है, हम समझ नहीं रहे कि एज इंडियंस हम कार्ब ईटिंग है, बट हमें ये वाले कार्ब्स खाने हैं, नाचनी, बाजरा, मकई, सीजन के हिसाब से खाना है। देखना विंटर में सूर्यास्त जल्दी होता है, इसीलिए ना विंटर में पिन्नियां बनती है, इसीलिए वेस्ट में अड़दिया करके बनता है। हर जगह पे जाइए विंटर में आपको एक ऐसा लड्डू मिलेगा, गोंद का लड्डू, मेथी का लड्डू, बिकॉज दैट इज हाई कैलोरी टू सफाइज कल सुबह तक का सूर्योदय सो फ्रॉम सनसेट टू सनराइज, तब उनकी 16 घंटे फास्टिंग होती है, बिकॉज 5 बजे 6 बजे तो सनसेट होता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग ऐसे वेस्टर्नाइज तो नहीं थे, हम पहले प्रार्थना करेंगे, हम फिर दातन करेंगे, फ्रेश होके नहा के बैठते हैं खाने, तो 16-17 घंटे की फास्टिंग हो चुकी है उनकी। तो इंडियन जेनेटिक्स फास्टिंग पे बढ़िया चलता है। तो मैं पहले क्लाइंट्स को क्या कहती हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए अगर आप आओगे ना, तो मैं रात को भी आपको रोटी दे सकती हूँ। आप दे सकते हैं? Yes. ये गुड न्यूज़ है, इसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो वो ना एकदम एक्साइट हो जाता है, अच्छा मतलब आज रात को मुझे लो कार्ब नहीं करना पड़ेगा, एंड दैट वर्क्स फैब्यूलसली। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में लोगों को लगता है जितना भूखा रहो, यू ऑल्सो स्टार्टेड लाइक दैट, जितने भूखे रहो उतना बेटर, नहीं, फिर वड़ा पाव नहीं खा सकते। आप जो खा रहे हो ईटिंग विंडो में, वो भी इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज कार्ब्स को दुश्मन मत बनाओ। हाँ, बिस्किट को, ब्रेड को, पाव को, मैदा, इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा नान, तुम्हारी वो सारी परांठा, तंदूरी, नूडल्स, ये सबको दुश्मन बनाओ। अगेन हिमालय थोड़ी जाना है हमने। हाँ बिल्कुल। 50% वेजीज, 10% प्रोटीन, टोफू डालो, चिकन डाल दो, एग वाइट डालो, स्प्राउट्स डालो, फिर अपनी मैदा लेके आओ, नथिंग विल गो रॉन्ग। So that was your intermittent fasting. इसका एक छोटा भाई भी है। हाँ, 1 meal a day. OMAD. हाँ जी दीदी। I don't know. See, OMAD का चक्कर ये है कि अगर मैं आपको प्री हिस्टोरिक टाइम पे लेके जाऊं, ह्यूमन वॉज नॉट सपोज टू, एक मनुष्य को 3 टाइम खाना नहीं खाना था दिन में, वो घूमता था जंगल में। एक्चुअली होमोसेपियन नहीं, उसके पहले निएंडरथैल, क्रो-मैग्नन, वो वाले मैन थे। तो हम लोगों का पूरा जो एक डेवलपमेंट हुआ था, तो डेवलपमेंट में हम खाना रेगुलरली मिलने लगा हमको, बट वो तो यार कभी बेचारे को एक फल मिल जाता, फिर वो चलता था 3-4 दिन वो रह पाता था, केव्स में रहता था, ठीक है, उसे फायर नहीं मिला तब भी तो जिंदा रहा ना वो। तो अगर हिस्ट्री पढ़ो तो हिस्ट्री के हिसाब से ये लोग OMAD कर रहे हैं, बट अब वो लाइफ नहीं है। अब हमको स्ट्रेस है, अब हमको ट्रैवल है, अब हमको हाइजीन है, अब हमको पैकेज फूड नहीं खाना, बहुत सारी चैलेंजेस प्रैक्टिकल दुनिया में आ चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम OMAD कर पाते हैं। ओके, इनफैक्ट हम ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं कि हमारे शुगर लेवल्स ठक ठक गिरते हैं। एक पिज़्ज़ा खाया एक बार तो भूख लगने लगती है, फिर हम और पागल होके कुछ और खाते हैं। सो OMAD इन माई ओपिनियन डज नॉट वर्क एट ऑल, इट्स नॉट इवन प्रैक्टिकल। कल अगर फ्लाइट लेनी हो आपको, आज क्या OMAD करोगे यार? इतना चले हो एयरपोर्ट पे, इतना स्ट्रेस हुए हो, लंबी फ्लाइट लोगे, इकोनॉमी में भी बैठो, बिजनेस में भी बैठो, बट कम ऑन, इट्स अ ह्यूज डील। सो इट इज द जेनेटिक्स अभी नहीं प्रोग्राम्ड है फॉर OMAD। इट्स अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, बट हमारे दादा के दादा नहीं, होमोसेपियन के पहले वाले लोग करते थे नहीं ना, जो मिलता था उससे गुजारा करो टाइप्स। लेकिन मतलब दिक्कत ये है कि हमने पत्थर की लकीर खींच दी कि आई ईट 1 मील अ डे, और फिर उस स्टाइल को, उस स्वैग को बरकरार रखने के लिए फ्लाइट है या ट्रैवल है या काम है या दिन भर का टायरिंग स्केड्यूल है,
उसके बाद 1 meal a day आई एम श्योर कैसे नॉट बी possible इनफ। होगा? और आई नो शायद यहाँ पे आपको कमेंट्स ट्रोल्स भी मिले कि मेरा वेट लॉस हुआ है, मेरा वेट लॉस हुआ है, मेरा वेट लॉस हुआ है क्योंकि इतना ही खा रहे हो। तो वो तो होना ही था, 1 मील अ डे में होना ही था। कब ही खा रहे हो, बट कितना सस्टेन कर पाओगे पता नहीं। वेट लॉस का चक्कर यही है ना, सस्टेन करना है उसे। ओके, उसे सारी जिंदगी मैनेज करना है। सो मैंने एज आई सेड, जब मैं 23 की थी, कंसीव करने के लिए मैंने लॉस किया यार, त्रिशु निकली, उसके बाद आई वाज 100 किलो आफ्टर दैट। सो अब वहां से लेके आज त्रिशु 16 साल की है। वो मुझे डांटती है अगर मैं कहती हूँ 15, बट उसकी डिक्शनरी में वो 16 साल की है। तो इमेजिन ये 16 इयर्स मैंने तो मेंटेन कर ही रखा है। ओके, और मैं पार्टीज जाती हूँ, लोग मुझे थिएटर में भी देखते हैं पॉपकॉर्न खरीदते हुए। तो इट्स अ मैटर ऑफ बीइंग स्मार्ट एंड प्रैक्टिकली मैनेजिंग। तो यार वही करो जो अपने को सूट हो, जो प्रैक्टिकल हो, जो डुएबल हो। नो, पूरी जिंदगी किनोआ नहीं खा सकते आप। सो बिल्कुल। यस, लर्न दैट वे, लर्न टू बी स्मार्ट विद योर खाना। आपने पार्टीज का मेंशन किया, सो अक्सर ऐसा होता है कि इवेंट्स हैं या पार्टीज हैं या शूट्स हैं, तो हम लोग अक्सर रात में हमारे सामने वो पार्टी फूड आ जाता है और मन में एक वो जो आपने बताया कि एक ईमानदार जो वेट लॉस करने को तैयार इंसान है वो कहता है कि ये मत खाओ, ये मत खाओ, या सिर्फ सूप पीकर चुप हो जाओ। लेकिन क्योंकि दिन भर की मेहनत हुई है तो वो कहती है कि खा ले वरना बेहोश हो जाएगा। तो वो उस वक्त हम क्या मैनेज? नहीं हुई है मेहनत तो भी मैं फिसल जाती हूँ खुद भी, आज भी। सो फूड इज, पहले तो ना एक्नॉलेज करो कि हम मोटे हैं, ठीक है? इट्स अ फैक्ट, एंड हमको खाना अच्छा लगता है, उससे कोई भाग नहीं सकता जी। व्हाट यू हैव टू डू इज बी वेरी स्मार्ट। मैंने एक गलती देखी है जो पार्टी में लोग करते हैं, लोग ना पनीर और चिकन टिक्का को भगवान मान लेते हैं। हाँ, उनके बिना दर्शन के काम शुरू नहीं होगा। और अपने आप को ये भी कहते हैं कि पनीर खाया, प्रोटीन खाया आज मैंने, ठीक है ना, मैं तो बढ़िया डाइट किया आज। नहीं नहीं बॉस, मैंने तो आज सिर्फ पनीर टिक्का खाया, सिर्फ चिकन टिक्का खाया। 6 पीस पनीर टिक्का की कैलोरी बता दूं, बता दीजिए। 1100 कैलोरी। मैं पूरे दिन में 1200 कैलोरी खाती हूँ। तो आपने ना 6 पीस पनीर टिक्का में, हाँ, और फिर बस। वो तो हाँ, और फिर वो तो एक लगा के खत्म हो गया। फिर लाओ क्रिस्पी चिकन, लाओ दूसरा, लाओ तीसरा। इट्स अ बैड आइडिया। ओके, सो व्हेनेवर एक पार्टी, मेरे घर पे तो जोक है कि ख्याति के यहाँ पार्टी है तो 2 सैलेड तो मिनिमम है, बट वो टेस्टी वाले होते हैं, बिल्कुल। लोग एंजॉय भी करते हैं। बट पार्टी में जाके सबसे पहले ना वेजिटेबल ग्रुप ढूंढो, सौते एंड सैलेड होगा ही। सर्वर, अगर इट्स अ बिग पार्टी, सर्वर को 50 रुपए दो, उसी का मेरा सैलेड ना तू प्लीज ये ड्रेसिंग के बिना लेके आ ना। उस सैलेड का चक्कर ऐसा है कि मेरे एक एनआरआई क्लाइंट, वहाँ सैलेड्स बहुत बिकते हैं, राइट? बिल्कुल। मेरे एक एनआरआई क्लाइंट ने मुझे बहुत प्यार से एक फोटो भेजा कि आज मैंने ग्रीक सैलेड खाया और फेटा चीज निकाल दी। मैंने कहा प्लीज, और वेगन है ख्याति, ये है नो ग्रेन है, आज तो तुम बहुत खुश हो जाओगे। मैंने कहा प्लीज लेबल टर्न कर। लेबल टर्न में उसमें विनैग्रेट ड्रेसिंग था। विनैग्रेट ड्रेसिंग मीन्स 15 ml ऑलिव ऑयल, 1 ml में 9 कैलोरीज। सो 15 में लगभग 100 सवा 100 150। 2 slices ऑफ ब्रेड इज 150 कैलोरी। सैंडविच ही खा लेता, भूखा भी रहेगा। सो बेचारा एकदम अपसेट हो गया कि मैंने कहा इंग्रेडिएंट पढ़, डोंट जस्ट गो बाय ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तो हमेशा वो 50 रुपए टिकाओ उसको और उसे बोल सुन चना सैलेड है, मेरे लिए ले आप चटनी साइड से, तो वो कोई मेस नहीं करेगा, ठीक है? फिर वो पनीर टिक्का, बोलो मुझे नहीं चाहिए पनीर टिक्का, पनीर चिली है तो पनीर चिली के लिए दूसरा 100 रुपया दो और बोलो मेरा वाला बिना फ्राइड पनीर ले आ। बिना फ्राइड मैं ये सेटिंग करती हूँ। फिर पार्टीज में अब यू वर टेलिंग मी बिफोर पॉडकास्ट कि आप खुद ही कर लो पॉडकास्ट, एंड तो पार्टी में भी यही हाल है कि भाई अरे ये आ गई है तो फिर पार्टी की जान है। तो फिर ना ग्लास नहीं दिखता है 4 घंटे, तो लोग ऐसे मेरे पे व्हाट द हेल, यहाँ डाइटिशियन मत बन, यहाँ तो तेरा ड्रिंक ले। पहला ड्रिंक लेके हैप्पी, उसके बाद मोइतो विदाउट अल्कोहल, मैं पी रही हूँ, दैट्स इट। मोइतो 1 पियो या 4 पियो, बिलीव मी किक सेम ही है।
सो जब अल्कोहल की बात आती है ना, दैट्स व्हाट आई टेल माय क्लाइंट्स, 4 पी लो पहले, कोई बात नहीं, ओके। दूसरी बार जब जाओगे ना, व्हाइल यू आर ऑन द प्रोग्राम, ट्राई 3, ट्राई 2, ओके, ट्राई हैविंग जस्ट क्लब सोडा, जस्ट डू दिस। फिर बाय द टाइम इट्स 6 months दे आर वेरी हैप्पी विथ वन। उनको फील भी नहीं होता है कि मैंने ये छोड़ दिया। सो ट्रिक्स एंड टिप्स, ठीक है ना। सो पार्टी में जब भी जाओ, मेक श्योर दैट मेक फ्रेंड्स, स्माइल देके, अगर आप एक वुमन हो तो अच्छी स्माइल दे दो सर्वर को, फिर उसे बोलो पटाके कि मुझे ये दे दो तो वो आपके पीछे घूमेगा। बिलीव मी, एंड देन आई ईट दैट, आई एम वेरी हैप्पी। उसके बाद आई ओनली डू राइस से वेट गेन होता है। क्यों राइस करती हूँ? क्योंकि अगर मैं रोटी खाऊंगी तो मुझे वो सब्जी या मुझे वो ग्रेवी खानी पड़ेगी, विच विल कॉस्ट मी अ लॉट ऑफ कैलोरीज। रात के खाने में, स्पेशली पार्टी में, इंस्टेड ऑफ सब्जी, रोटी, नान, दाल राइस, पुलाव भी चलेगा, बिरयानी भी चलेगी, बिरयानी, रायता, नोटेड, दैट्स इट। यस, लवली, ठीक है। सो यू हैव सेव्ड अ टन ऑफ कैलोरीज। और प्लीज घर पे से सूप पी के नाटक करके मत जाना, क्योंकि वहां फिसलने ही वाले हो। तो फिर सूप की कैलोरी भी ले ली, घर पे से दाल, कोई घर पे रोटी सब्जी खा के जाता है। हाँ। मैं देखती हूँ वही वहां भी खा ही रहा है कि आई जस्ट रिमाइंड देम, तूने तो बोला था ना घर से पराठा खा के आइए, फिर क्या हुआ? छोड़ यार, क्यों करना? जाओ, एंजॉय करो, जस्ट ईट स्मार्टली, मैनेज, मेंटेन, दैट्स अबाउट इट। इंडियन मार्केट में, मैं तो इंडियन मार्केट ही देख रहा हूँ, आप शायद बाहर के भी देशों में आप देख रही होंगी कि ऐसे लोग जो जिनका शुगर हाई है या डायबिटिक हैं, उनके लिए बहुत कलरफुल काउंटर्स हैं। ऑफ कोर्स, कि आप शुगर फ्री च्यवनप्राश ले लो, शुगर फ्री वो गोलियां हैं जो आप चाय में डालकर ले शुगर फ्री चॉकलेट्स, चॉकलेट्स, शुगर फ्री मिठाई, ये भी है, शुगर फ्री बिस्किट, और क्या। ओके। तो ये इनका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब ये जेन्युइनली क्या ये सच में शुगर फ्री हैं? क्या ये सच में काम करते हैं? सच में शुगर फ्री है, डील, ठीक है। बट अगर आप एक पैकेट रेगुलर बिस्किट का ले लो जो आपके हर घर में मिलेगी जी, ओके, और आप उसका शुगर फ्री वर्जन ले लो, आप उसको पीछे घुमाओ, ओके। शुगर फ्री वर्जन में जनरली फैट ज्यादा होता है और उसकी कैलोरी ज्यादा होती है। एक डायबिटिक का चक्कर, जो उसका दुश्मन है, इज नॉट शुगर ओनली, इट इज दिस होल मैदा, दिस होल पैकेट, ओके। सो योर प्रॉब्लम इज दैट इंस्टेड ऑफ शुगर फ्री, मैं मेरे क्लाइंट्स को रेगुलर ही देती हूँ कि भाई मत करो, ये शुगर फ्री के चक्कर में 4 खा जाओगे, ओके। मेंटली इट इज प्लेइंग अ लॉट ना, शुगर फ्री है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ वो क्वांटिटी बढ़ा देते हैं कि हाँ कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं रहा है, सारा शुगर फ्री। बट आपने बहुत कैलोरीज खा ली, और ओवरलोड ऑफ कैलोरी एंड फैट वो भी आपकी शुगर अनस्टेबल करता है बहुत ज्यादा। तो सेम वे, अगर आपको शुगर फ्री मिठाई बताओ, ये वाला ना चक्कर आई थिंक सबको बहुत शॉकिंग लगेगा। हम शुगर फ्री मिठाई खरीदते हैं और उसमें होता है अंजीर, खजूर, ठीक है। किसने कहा उससे शुगर रेज नहीं होती है? जस्ट बिकॉज उसने ऊपर से व्हाइट शुगर नहीं डाली। इट्स सच अ डिससर्विस। मतलब इतना झूठ कोई कैसे कह सकता है? बेचारों को पता नहीं है, 200 रुपया एक्स्ट्रा लेके खाएंगे। इस दिवाली मैंने गिफ्ट किए हैं, पाप लगेगा मुझे ऑनेस्टली। बट अंजीर मीठा, गाइज, इट्स मीठा। क्यों है इतना मीठा? और इट्स ड्राइड फ्रूट, तो पूरा अंजीर अगर खा लोगे, 2 खा के आप निर्वाणा, पेट भर जाएगा। बट इसको तो ड्राई करके तो 6 खाओगे, कुछ नहीं होगा। सो कैलोरीज, ओके। और ये सब, ये जो पैच है ना डायबिटीज के लिए, आजकल पैच निकली है जी, 999, फिर आप महीने की मेंबरशिप लो। अगेन वो पैच पहनने का फायदा कुछ नहीं है, बिकॉज वो पैच आपको ये बताएगा कि आपकी शुगर रेज हो रही है। भाई शुगर रेज होगी ना, खा रहा है तू। सो मतलब ये तो आई हैव टू टेल यू कि भाई यू ईट दिस इन अ बेटर वे। दाल चावल अकेले व्हाइट राइस के साथ मत खा। एक साइड में दाल चावल लो, एक साइड में सब्जी सैलेड लो और छाछ रखो, तो ये शुगर बैलेंस करेगा। आई हैव टू टीच, ये सीखना पड़ता है। ये डर में रहना नहीं है। मेरे पास कितने क्लाइंट्स हैं जो आए हैं कि क्या ये पैक जरूरी है, क्योंकि मुझे ये पैक से स्ट्रेस हो रहा है और वो स्ट्रेस में मेरी शुगर बढ़ रही है। फर्स्ट थिंग आई टेल देम इज रिमूव द पैच।
इट्स नन ऑफ एनीबडीज बिजनेस। कितनी रेज हो रही है, रेज होगी ही ना, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो। और ब्रेक डाउन लास्ट में क्या होता है, प्रोटीन भी जब आप भूखे रहते हो तो स्टारवेशन में फैट भी ब्रेक हो के ग्लूकोज ही बनता है। ओके, प्रोटीन भी ब्रेक हो के एनर्जी, ह्यूमन बीइंग यूजेस एनर्जी ओनली एज ग्लूकोज। तो इतना भी उसको बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, एक डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटिंग के लिए अगेन बैक टू स्क्वायर वन, आपका बाजरा, आपका ज्वार, आपका ब्राउन राइस, आपकी अनपॉलिश्ड ग्रेन्स, चना, पल्सेस, दाल्स, ऑल ऑफ दैट हेल्प्स यू मेंटेनिंग ब्लड शुगर। बाहर खाना खाना है तो मैक्सिकन कैसे खाना है, पिज्जास कैसे अकॉम्प्लिश करने हैं। लाइक पिज्जा के लिए बताओ, अगर क्लाइंट आ रहा है डायबिटिक, बोलता है पिज्जा खाना है, मैं कहती हूँ पहले ना एक गार्डन सैलेड मंगा या सीजर सैलेड मंगा। अगर सौते वेजिटेबल्स किसी प्रकार, बिकॉज जनरली इटालियन में सौते वेजिटेबल्स नहीं होते, मैं कहती हूँ एक स्टीम ब्रोकली एंड मशरूम मंगा ले, पहले ये खत्म कर, ठीक है। फिर उसके बाद एक मिनेस्ट्रोने सूप पिए, एंड देन यू हैव 1 or 2 स्लाइसेस ऑफ पिज्जा। डिनर का डिनर हो गया, मस्ती की मस्ती हो गई। आपने कभी रेस्टोरेंट ओपन करने का सोचा है? मेरा रिटायरमेंट प्लान है। बिकॉज यस, डाइटिंग को या हेल्थ फूड्स को, मैं हेल्थ फूड कहूँगा, यस, इनको इतना इंटरेस्टिंग बनाना, मतलब यहाँ बैठे बैठे कॉम्बो देना, हाँ, कॉम्बो देना, और ये इमेजिन करके मजा आ रहा है, मजा आ रहा कितना है, इजी है। कितना इजी है। सो मतलब बेचारा डायबिटिक और बेचारा मोटा सोचेगा मैं कैसे खाऊं यार चाइनीज, बट नहीं, खा लो। एक पूरा पोर्शन सौते वेजीज मंगाओ, वेजीज इन योर चॉइस ऑफ सॉस मंगाओ, उसे बोलो ऑयल बहुत कम रखो। मैं तो डरा देती हूँ, देख मैं वापस भेज दूंगी, यू बेटर गेट इट राइट। तो फिर दैट्स इट। उसके साथ नूडल्स में भी उसे बोलो एक्स्ट्रा पैसा ले ले। हेल्थ देख, वहां 100 रुपया देना इज बेटर देन गिविंग 50,000 रुपीज टू अ डाइटिशियन। सबको यही लगता है, राइट? तो वहीं पे उसे बोलना कि तेरे नूडल्स कम कर, वेजीज ज्यादा, ये ले 100 रुपए एक्स्ट्रा रख ले, इट्स ओके। तो आपकी जो मील आई, यू आर हैप्पी, यू आर एंजॉइंग। एक ग्लास वाइन घुसाओ उसमें, अगर अल्कोहलिक है तो इट्स सच अ फन पार्टी। साइड्स जो है ना, हर मेन्यू में देखिए एक ऑप्शन होता है साइड्स, मैश पोटैटो, सौते, स्पिनाच, एक साइड आती है। साइड इज माय बेस्ट फ्रेंड। क्या बात है। देख ले, स्टीम वेजीज मंगा, सौते स्पिनाच मंगा, सौते मशरूम्स मंगा, ये सारा कलरफुल रख, और फिर अपना पिज्जा खा या फिर अपने नूडल्स खा। बट ओनली वन कंडीशन, पहले ये सारा फिनिश कर, खत्म करना पड़ेगा, फिर ये खा। एंड उसके अंदर भी डोंट मेक इट टेस्टलेस, डालो ना सॉल्ट, पेपर, एड योर काइंड ऑफ सॉस, चिली सॉस डाल, क्या फर्क पड़ता है। बट एटलीस्ट यू आर गेटिंग फाइबर, यू आर गेटिंग वेजिटेबल्स, सो दैट्स अबाउट इट। इट्स सो इजी सी। यानी कि कितना अच्छा है पार्टीज में पहले चाट काउंटर पे चले जाओ एंड एक्चुअली राइट। अब तो यार सेव डालना ही मुझे भेड़ का इंसल्ट लगता है, यू नो। एंड सी अगेन वन मोर थिंग, एक मोटा बंदा जो है ना, उसे कम खाना बहुत मुश्किल है। सो मेंटली मुझे भी, आई नीड माई वॉल्यूम, आई नीड फूड। तो अभी मतलब आज मैं यहाँ हूँ, नहीं तो फिर माई कुक नोस एंड माई ऑफिस बॉय नोस, 5 बजे इज वन बिग बोल ऑफ भेल, एंड दैट बोल इज कुरमुरा, स्प्राउट्स, अभी अनार की सीजन है, अनार, अभी ना ये भी आता है, उसको मराठी में हुरदा कहते हैं, ग्रीन बाजरा है ना। सो ये सब उसको मिक्स करो। एंड आज मेरा जो मूड है, जया पूछेगी आज क्या है, आज ग्रीन चटनी डाल यार, या आज लाल चटनी डाल, आज टमाटर वाली डाल। सो विद दैट आई डोंट इवन मिस सेव, आई डोंट इवन मिस पूरी, आई डोंट मिस एनीथिंग। एंड मैं इतना खाती हूँ, 150 कैलोरीज ओनली, रात तक आई एम इन अ हैप्पी जोन। सो इट्स सो इजी। क्यों वड़ा पाव खाना है, फिर से 1 घंटे में यू विल बी अगेन हंग्री। एंड वो अच्छा कर तो नहीं रहा ना लाइफ में कुछ, 2 दिन छोड़ के ये ट्राई करो, यू विल नॉट गो बैक टू वड़ा पाव। सो वॉल्यूम ईटिंग इज वेरी नेसेसरी। इसीलिए मैं पहले कह देती हूँ कि भाई ये खा, फिर अपनी मेन डिश पे आ। सो दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई आई कैन प्रोबेबली मेंटेन, एंड आवर क्लाइंट्स ऑल्सो वेरी स्मार्टली मेंटेन, उनको भी बहुत आ गया। सिर्फ ये सुनकर ही आप जा चुके होंगे इमेजिनेशन की दुनिया में, पैरेलल यूनिवर्स में। हम भी वही कर रहे हैं जो आप अभी बता रहे हैं, है ना, वो चल रहा है वो दिमाग में। अच्छा, ये लो शुगर वाली चीज तो ठीक है, लो फैट भी बहुत धूम मचा रहा है मैम। लो फैट की ये दिस इज करेक्ट। लो फैट, लो फैट, लो फैट। एक ना लो फैट केला वेफर लेना और एक रेगुलर केला वेफर लेना सुपरमार्केट में, उनकी ना कैलोरीज घुमा के देख लो। वंडरफुल। 450 कैलोरीज, 420 कैलोरीज। एक सेकेंड, 450, अच्छा, बिकॉज लो फैट
हाँ प्लीज बताइए। सो डीप फ्राइड करके फैट थोड़ा ज्यादा ऑब्जॉर्व होता है. सो लो फैट मीन्स उन्होंने ऐसे स्प्रे किया है या पेंट किया है उसे, दे ब्रश इट विथ फैट. दैट इज ऑल्सो लॉट ऑफ फैट. कभी टिक्की फ्राई करो और कभी टिक्की ना तवे पे लगाओ. तवे वाली टिक्की ज्यादा ऑयल लेती है, नहीं तो चिपक जाती है एक्चुअली. बट मेंटली हमको लगता है तवे वाली टिक्की खाई है. तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई ये लो फैट का. इट्स शैम, इट्स रबिश. कुछ ना कुछ और डाल रहा है. लाइक लो फैट खाखरा और लो फैट ना आजकल ये निकला है, लो फैट थेपला, भाकरीज, खाखरास. भाई वो जो आटा, इवन योर बिस्किट्स लो फैट, उसमें जो आटा गूंथते हैं ना, वो आटे के अंदर बहुत फैट लगता है. भले ही तुमने एक्सटर्नली उसको तवे पे नहीं डाला बट वो इंटरनली डो प्रिपेयर करने के लिए यार वो भर भर के. वरना तुम खा नहीं पाओगे. Okay, try eating a low fat खाखरा. It sticks in your mouth. It's not good. इसीलिए मैं हमेशा खाखरा पिज्जा देती हूँ क्लाइंट्स को कि चटनी वटनी लगाओ, उसमें थोड़ा सा डालो, और तुम्हारा सालसा डालो, सालसा के बाद उसमें थोड़े वेजीज डालो, कॉर्न वॉर्न डालो, फिर खाओ. सो देर इज अ वे टू ईट इट. पर अगर तुम रेगुलर लो फैट खाना चाहोगे ना, यू विल फेल मिजरेबली. सो इट्स अ शैम. मत पैसा बर्बाद करो. मखाने पे भी अगर आप पूछ ही रहे हो तो मैं मखाना भी बता देती हूँ. भाई मखाने का रेस्टोरेंट नहीं, मैं शायद मखाने का बिजनेस करूंगी. पेरी पेरी मखाना, मेक्सिकन मखाना, चीज मखाना, सम मखाना, दैट मखाना. यू आर सेलिंग इट एट 150 रुपीज इक्नू सा मखाना. सो नाउ माई डैड इज समबडी जो दुकानदार है. मेरे डैड ही ओन्स अ ग्रेन स्टोर, अ जनरल स्टोर. सो ही टेल्स मी तुम लोग क्या पागल हो, मखाने को इतना चढ़ा दिया, मुफ्त में मिलता था मुझे, मैं लेता नहीं था. अब तुम यार ये मखाना. मैंने कहा पापा बहुत हेल्दी है. तो ही सर अच्छा, but 150 rupees in a supermarket, you're paying. अब again one more exercise, जाके लेस का पैकेट लो, जाके वो मखाने का पैकेट लो, पलट के देखो, प्लीज पलट के देखो. 500 कैलोरीज, 480 कैलोरीज मखाने में. फैट भी सेम. पलट के देखो, पहले पलट के देखो. Yes, as a nutritionist, मैंने बहुत सारे boards, so we have to go to our boards again and again, colleges again and again. मैं हमेशा से कहती हूँ कि न्यूट्रिशन लेबलिंग ना स्कूल में शुरू होना चाहिए. तो हम एक स्कूल के साथ टाई अप करे हुए हैं, DPS, दिल्ली पब्लिक स्कूल. उनको न्यूट्रिशन एज ए सब्जेक्ट चाहिए, तो मैंने ये वाला तो पहले ही लगा दिया. इंग्रेडिएंट चेकिंग, न्यूट्रिशन लेवल कैसे चेक करना, क्या आपके लिए बेटर है और क्या नहीं. राइट. यस. हम तो शुगर फ्री लो फैट समझ के ठूसे जा रहे हैं कैलोरीज, और पैसा भी दे रहे हो यार. एक्चुअली फाइनली आई एम अ वेरी घरेलू मिडिल क्लास हाउसवाइफ. इतना पैसा बर्बाद करना आई डोंट लाइक. मैम एक बहस बहुत रहती है हम इंडियन घरों में कि खाना घी में बनाए या तेल में बनाए. सो घी वर्सेस ऑयल में कौन बेटर है, आप क्या सजेस्ट करेंगे? आजकल बहुत फिरन रील्स आ रही है कि ऑयल, सीड का ऑयल जो है वो बहुत खराब है. अमेरिकन है, हमने डाल दिया है. इंडियंस बहुत हेल्दी थे क्योंकि वो घी में खाते थे. सच अ मिस इन्फॉर्मेशन. 90% इंडिया गरीब था, कभी घी आता नहीं था घर में. डालडा आता था, रिमेम्बर, वनस्पति घी, करेक्ट. दैट यूज्ड टू बी सस्ता. वो ऑयल है जिसको हाइड्रोजनेट करके बहुत ही गंदा फैट होता था जो गरीब लोग खाते थे. तो घी उसी के घर में होता था जिसके घर में पैसा होता था. घी उसी के घर में होता था जिसके घर में गाय होती थी. और घी को तो प्रॉस्पेरिटी से रिलेट किया जाता है. मोटा, अच्छे खाते पीते घर का घी. सो घी कभी हेल्थ के एंगल से आया ही नहीं इंडिया में. कभी नहीं आया. गाइस प्लीज, घी को बेचना है हमको, A2 घी करना है ना, इसलिए हम वी ट्राई एंड मेक दोज एड्स कि घी इज हेल्दी. ठीक है. व्हाट हैपेंड वाज, जब हम इवॉल्व हो रहे थे, ओके, हिंदुस्तानी खाना बिना तड़के के बन नहीं सकता. अब टेक कश्मीर, टेक POK, गो बैक कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तड़के के बिना तो हम जिंदा नहीं रह सकते. करेक्ट. बिल्कुल. इट इज अ प्रैक्टिस विच इज गुड बिकॉज तड़का जाता है तो आपका राई जाता है, आपका जीरा जाता है, आपका मेथी जाता है, आपका कलौंजी जाता है, आपका करी पत्ता जाता है. ये सारे सीड्स डेली लाइफ में हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसीलिए हम हेल्दी थे. अब चलते हैं कट टू ऑयल बेटर है कि घी. सम डिशेस जहाँ पे हमको टेम्परेचर, तड़का जो होता है उसका टेम्परेचर स्मोक तक जाता है, राइट. स्मोक के लिए जो फैट्स होते हैं जो हेल्दी रहते हैं इवन आफ्टर स्मोकिंग आर ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल,
ओके, घी, ऑलिव ऑयल नहीं रह सकता. ऑलिव ऑयल कैंसरस हो जाता है द मोमेंट उससे धुआं निकलने लगता है. करेक्ट. और रीयूजिंग ऑयल भी बार बार धुआं निकला, कैंसरस. सो जो घर में तेल रीयूज होता है, आई से कि ये 50 रुपए का फेंकना है आपको, पहले तो कम लो तलने के लिए, 50 रुपए का फेंकना है या फिर 5 लाख का बाईपास कराना है, योर कॉल. देन दे स्टार्टेड थोड़ा कम तेल में फ्राई करो. हमारे पे पूरियां फ्राई होती, इतना बड़ा खर्चा निकलता. अरे एक टाइम पे एक फ्राई कर ले, थोड़ा 2 कर ले, चल गैस बैठे है तो, बट दैट्स हाउ इट इज. सो नाउ द बैटल बिटवीन दैट इज घी या ऑयल, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ अमाउंट्स में है. कौन सा तेल सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, आपने पूछा नहीं मुझे, सब यही पूछते हैं पहले. हाँ मैं एक्चुअली पहले घी और तेल का झगड़ा खत्म कर लेता, मैं तब तेल पर आता. सो द ऑयल विच इज कोलेस्ट्रॉल फ्री इज ऑल ऑयल्स. ऑल ऑयल्स. ऑल ऑयल्स सस्ता, सबसे सस्ता, 15 लीटर का डब्बा, गंदे में गंदा ऑयल, महंगे में महंगा ऑयल, एवरी ऑयल इज कोलेस्ट्रॉल फ्री. फ्री. ऑल ऑयल्स. कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक एनिमल प्रोडक्ट है. कोलेस्ट्रॉल प्लांट्स में बन ही नहीं सकता साइंटिफिकली. ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, कुछ नहीं. घी किस में है? एनिमल से आई हुई चीज में. ओके, एनिमल से आई हुई चीज इज दही, घी, मलाई, मिठाइयाँ बंगाली जो मिल्क यूज करती है, चिकन, एग्स, ये सारा यहाँ से आता है. तो अभी इसका फैट कॉम्पोजिशन जो है वो अलग है और इसका कॉम्पोजिशन अलग है. तो अगर आप मुझे बोलो दूधी एंड कैबेज सेम है तो मैं बोलूँगी नहीं. सो वैसे घी एंड ऑयल सेम नहीं है. एक में बहुत फैटी एसिड्स है, बट अगर आप एक वेजिटेरियन का ब्लड रिपोर्ट देखोगे ना कोलेस्ट्रॉल का, उसका देखो LDL और ट्राइग्लिसराइड ज्यादा होता है. उसकी बैंड वहां बजी होती है क्योंकि वो ऑयल्स जो है दे रेज योर ट्राइग्लिसराइड एंड LDL. हाँ, बट अगर आप बहुत दही खा रहे हो या मिल्क ले रहे हो या मलाइयाँ ले रहे हो या ये सब खा रहे हो, देन एज अ वेजिटेरियन यू विल ऑल्सो हैव दैट. सो कोई भी नट्स में, नट्स कहाँ से आए हैं? आलमंड, कैश्यू, काजू बादाम, कोलेस्ट्रॉल है? नहीं है, नहीं है. हाँ अभी सीखा. नहीं. हाँ क्लैरिटी मिली है अभी. बट फैटी एसिड्स है. यस. फ्लैक्स सीड फूके जाते हैं लोग, कोलेस्ट्रॉल. फ्लैक्स सीड्स इज 42% फैट. तेल निकल रहा है भाई उसका, समझ के करो थोड़ा. इट्स व्हाट माय सेइंग. सो घी, एंड यू कैन नॉट आस्क मी कि घी अच्छा या ऑयल. इफ यू आर अ हेल्दी इंडिविजुअल, इन अ डे 1 टीस्पून ऑयल, 1 टीस्पून घी में पूरा दिन का खाना बनाओ एंड यू विल बी वेरी वेरी हेल्दी. अगर आप एथलीट हो, अंडरवेट हो, तो वो अमाउंट्स बढ़ते जाते हैं. ओके, और हमें जितना कम उतना बेटर, बिकॉज हमको इनविजिबल सोर्सेज नहीं पता. जिसमें तुमको दिख नहीं रहा है कि इसमें घी, बिस्किट खा रहे हो, कोई आइडिया है उसमें कितना वनस्पति घी है? नहीं, क्योंकि मुंह में नहीं आ रहा है. केक, कभी पता चला है केक में कितना मार्जरीन होता है? ओके, अगर केक को रॉ मटेरियल में डिवाइड करूँ ना, तो अगर मैं ऐसे वो रॉ मटेरियल में, इफ आई जस्ट पुट माई हैंड इन, केक में से सिर्फ ऑयल और शुगर ही निकलेगा. खाना है उसको ऑब्वियसली 2 बाइट ले लेना, बट देन समझो किसी को पता ही नहीं है कि केक में इतना फैट है. किसी को पता ही नहीं है कि अचार में बहुत फैट गया है. अचार पिकलिंग के टाइम पे, इसलिए मुझे ये सीजन बहुत अच्छी लगती है. वो फ्रेश हल्दी आती है, वो बन जाती है अपनी लाइम में, सॉल्ट में और पानी में. सो इट्स ऑयल फ्री अचार, इट्स फ्रेश, आई लाइक इट. ओके, बट एज अगेंस्ट अगर आप वो ऑयल वाला अचार लोगे तो इतना तो ऑयल होता है प्रिजर्वेशन के लिए. सो हाई अमाउंट्स ऑफ एनीथिंग इज नॉट गुड. ओके, सो कोई भी नट में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, बट एट द सेम टाइम सिर्फ फैटी एसिड्स है. तो ट्राइग्लिसराइड्स अगर हाई है तो इजी. हल्दी वाला अचार लिख लो. यस. ऐप भी डाउनलोड करेंगे बात करके, बिकॉज इतना कुछ याद रखना बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन ज़रूरी है. याद रखना पड़ेगा और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा. चलिए, अपनी सेहत का ध्यान तो हम ऐसे रखेंगे, खाने पीने का ध्यान रखें, लेकिन कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो हमारे बच्चों की सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं, और वो बार बार हमें एड्स में दिखाते रहते हैं कि अपने बच्चों को ये घोल कर पिलाओ, दूध में घोल कर पिलाओ, पानी में डालकर पिलाओ. ये जो हेल्थ ड्रिंक्स हैं, जो महंगे महंगे डब्बे आते हैं, और इंडियन घरों के किचन में वो उन डब्बों की भरमार होती है कि मैं तो अपने बच्चों को ये ज़रूर पिलाती हूँ या पिलाता हूँ. तो उनका क्या राज है, हेल्थ ड्रिंक्स?
अगर आप जिसमें 80% मिल्क चॉकलेट है और 20% शुगर है, उसको अगर आप हेल्थ ड्रिंक बोलते हो तो भाई गुड फॉर यू, बट नो, एक ड्रग्स जैसे एक नशा होता है, ओके। वैसे ही छोटे बच्चे मिल्क नहीं पी रहे। हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा वॉर है, बच्चा दूध क्यों नहीं पी रहा है, बच्चे को दूध पिलाना है, राइट। सो अब दूध पिलाने के लिए अंदर दूध में कुछ भी घुसाओ, शक्कर घुसाओ, हनी घुसाओ, चॉकलेट घुसाओ, एनीथिंग दैट यू नो, और फिर वहां पे अगर लिख दिया तुम्हारे बच्चे की हाइट बढ़ जाएगी ये डाल के। हाँ। पीछे किसी को तो कुछ पढ़ना ही नहीं है कि कैसे हाइट बढ़ेगी, भाई बता, नहीं बढ़ रही है ना हाइट। सो अगर ये बहुत इजी तरीके से इंडियन का माइंड अगर आप थोड़ा डाइवर्ट कर लो, और यहाँ पे कोई लॉज नहीं है, तुम कुछ भी एडवर्टाइज कर सकते हो, ठीक है। सो यू आर एक्चुअली यू नो द हिंदी वर्ड इज नशेड़ी। हाँ। अपने बच्चे को एक एडिक्शन डाल रहे हो, एक नशेड़ी बना रहे हो, फिर ट्राई करो बच्चे को। मैंने भी किया था, ओके। आई एज ए ट्रीट, मैंने सोचा मेरी बच्ची जब छोटी थी ट्रीट दे देती हूँ उसे, बट फिर उसके बिना वो दूध ही नहीं पी रही थी। सो 1 month उसने नहीं पिया दूध, मैंने कहा भाड़ में जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लाइन पे आ गई, फिर प्लेन मिल्क पीती है बहुत अच्छे से। मिल्क का भी बहुत वॉर चल रहा है ना, मिल्क अच्छा है कि नहीं। अगर हमको हमारा मिल्क का सोर्स पता है, उसमें यूरिया पॉल्यूट कुछ नहीं है डाला, पता है कहाँ से आ रहा है, तो प्लीज पियो यार। 400 साल से दूध पिए हम इंडियंस, प्रॉब्लम कहाँ हो गई, क्यों हो गई पता है? बिकॉज लैक्टोज फ्री, ग्लूटेन फ्री, बहुत अच्छे अच्छे नए टर्म्स आए हैं, और हमको ना स्नैक्स बेचने हैं, स्नैक्स में लिखना है ग्लूटेन फ्री, लैक्टोज फ्री, और हमें बहुत महंगे महंगे स्नैक्स बेचने हैं, इसलिए हम आपको ग्लूटेन और लैक्टोज की एलर्जी दे देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ओके। सेम वे अगर हम थायराइड के लिए पूछे, बहुत सारे लोग कहते हैं थायराइड में गोभी नहीं खानी चाहिए और सोया नहीं खाना चाहिए। यार तो पंजाब तो पूरा फिर थायराइड ही होना चाहिए था, और जापान जिनका एजिंग पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, वो तो यार सारे थायराइड से मर जाने चाहिए थे, इतना सोया खाते, दे आर द हेल्दीएस्ट रेस। हाँ, पंजाब तो गेहूं की रोटियां खाता है। कौन सा गेहूं खाता है? अनपॉलिश्ड, ओके, द वन दैट इज नॉट ग्रोन विदाउट विद दैट प्रिजर्वेटिव्स, वो तुम्हारे पेस्टिसाइड्स। तो पंजाब भी तो जी गया बढ़िया से। तो अच्छी रेगुलर सस्ती हेल्दी चीजों को वी ट्राई टू पुट इट डाउन। कॉफी क्यों पी रहे हैं हम इतनी, चाय क्यों नहीं पी रहे? कहाँ से चले गए हमारे कॉफी बार्स? सो इंफॉर्मेशन, ओके, आई कैन बी पेड टुडे टू टॉक टू यू दैट ये बहुत बढ़िया है, प्लीज ले ले। आपने मुझ पे भरोसा किया है, इसीलिए अगर आप हमारा पेज देखोगे इंस्टा पे, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, भले ही आप 50 लाख दे दो, हम नहीं बोलेंगे, ओके। और अच्छा है प्रोडक्ट तो फ्री में हम बोलेंगे ओके दिस गुड, प्लीज गो अहेड। तो जो आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं, दिमाग के स्क्रूज इधर से गिर रहे हैं, स्प्रिंग्स इधर से गिर रहे हैं, आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन अंदर बहुत तोड़फोड़ जारी है, और ये जारी रहनी चाहिए। मैम आपने मार्केट की बैंड बजा दी, तो एंड आई होप कि आगे भी बजाते रहेंगी, बिकॉज ऐसा कुछ भी जो अनहेल्दी है, जो सही नहीं है, वो रुकना चाहिए। लेकिन इसी मार्केट में एक जादू की छड़ी घूम रही है, जो घूमती है, और काफ़ी ज़्यादा वज़न वाले सेलिब्रिटीज़ जो है वो रातों रात वो स्लिम ट्रिम बन के आ जाते हैं। एक्ट्रेस हों, एक्ट्रेसेस हों, डायरेक्टर्स हों, प्रोड्यूसर्स हों, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया है, हमने देखा है, हम सब ने देखा है। ओजेम्पिक, ये जो जादू की पुड़िया है, ये कितनी सही है? आई नो हर एक पॉडकास्ट, हर एक इंटरव्यू में आजकल यही पूछ रहा है कि ओजेम्पिक क्या चीज़ है और ओजेम्पिक का फ़ायदा क्या है। 1.5-2 महीने में इंसान पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो मुझे लगे साल भर। आई टुक 11 months वन टाइम, आई टुक 18 months एक और टाइम, और वो भी मेहनत कर करके। ओजेम्पिक एक ऐसा हार्मोन है, ओके, जो हमारी बॉडी में नेचुरली बनना चाहिए। अगर वो नहीं बना है तो कोई तकलीफ है अंदर जो हमें करेक्ट करनी है लाइफस्टाइल चेंजेस से। ऑल आवर हॉर्मोन्स शुड बी वर्किंग परफेक्टली। अब यहाँ पे ओके, वो इंजेक्शन फोर्स करता है आपके थायराइड ग्लैंड्स को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स को, जो हॉर्मोन्स के मास्टर्स है, कि और प्रोड्यूस करो वो हार्मोन। और वो हार्मोन प्रोड्यूस ऐसे होता है कि वो एपेटाइट कंट्रोल करता है, भूख ही नहीं लगती। सो अब्रॉड
हमारे क्लाइंट्स को बहुत ओजेम्पिक रेकमेंड किया फॉर डायबिटीज एंड फॉर वेट लॉस, एक्सट्रीम ओबीस केस 1 महीना उन्होंने किया. ही वाज 246, मैं नाम नहीं ले सकती, 246 किलोज. उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो ओजेम्पिक करे या तो गैस्ट्रिक सर्जरी करे, स्टेपलिंग, बैंडिंग, जिससे पतला हो जाता है इंसान. मैंने कहा एक ट्राई यहाँ दे दे, just one try, don't do both. Okay, he tried it. Today he is 65 kgs lesser. Okay, he took 11 months but he is 65 kg lesser. बहुत ट्रैवल करता है, सारा कुछ करता है. उनके खराब दिन होते हैं, अच्छे दिन होते हैं, एक जर्नी है यार. ये जर्नी में हम हाथ पकड़ पकड़ के चल रहे हैं ना. अगर उन्होंने सपोज वो ओजेम्पिक ले लिया होता, वहाँ पे इट्स अवेलेबल वेरी फ्रीली ऑल्सो, बिकॉज वहाँ पे दवाइयाँ भी इंश्योरेंस कवर करती है, तो शायद वहाँ पे मार्जिन ज्यादा होता होगा. बट मंजारो और ओजेम्पिक दोनों हमारे हॉर्मोन्स को, हमारे ग्लैंड्स को बहुत फोर्स करते हैं अबनॉर्मल अमाउंट ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करने. सो मच सो दैट जो क्लाइंट्स ने लिया 1 हफ्ता, वो एक ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाए. खाना देख के उनको मुड़ना था, तो पूरा दिन एफर्टलेसली सिर्फ पानी पे रहे. एफर्टलेसली चक्कर आया, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे भूख लग रही है, नथिंग. इट्स abnormal. Okay, so मैंने तो पहले ही बोला था, जब मुझे पता भी नहीं था, थैंक्स टू देम मैंने 6 महीने पहले रिसर्च शुरू करी. बट आई वाज लाइक ये हो नहीं सकता, क्या ये. फिर साइंस ने बताया कि सेमाग्लूटाइड, माय गॉड, इन योर बॉडी इट इज सपोज टू बी प्रोड्यूस्ड. कि आप कब फुल हो इंसान को पता होना चाहिए. आज मोटे बंदे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, उसे पता नहीं चलता वो फुल कब हो रहा है. राइट. खाते रहता है राइट. तो उसे वो एक, तो हमारा काम एज अ न्यूट्रिशनिस्ट है उसको एक अवेयरनेस लाना कि देख, शादी से वो लोग 80% नहीं फुल करते, वो लोग 150% फुल करते हैं. हाँ, नहीं, इलास्टिक है यहाँ पे, इट इंक्रीजेज. ओके, इट कैन अकोमोडेट. सो दैट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि भाई देख तू फुल हो रहा है, चेक कर यार, पहले 3 रोटी के बाद देख 2 रोटी खा के ट्राई कर, या देख फुल हुआ ना. सो दैट इज हाउ वी वर्क. सडनली यू आर नॉट ईटिंग फॉर 3 डेज, और खाओ तो फिर चक्कर आए, उल्टी आए. सो दैट इज व्हाट ओजेम्पिक इज डूइंग. सो व्हाट विल इट डू लेटर ऑन? थायराइड कैंसर तो डन है भाई, ठीक है. या यू आर ओवर प्रोड्यूसिंग दैट, यू आर ओवर स्टिम्युलेटिंग दैट ग्लैंड abnormally, unnaturally. Even when the people ask me कि वो शेक पीऊं, मील रिप्लेसमेंट आ रहा है आजकल, शेक डालो लंच की जगह पियो. काश वो होता भाई, तो मैं तो पढ़ाई नहीं करती, मैं रिसर्च ही नहीं करती, मैं खुद ही पी लेती रोज. बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. ओके, लाइपोसक्शन इज ऑल्सो नॉट परमानेंट. ओजेम्पिक खत्म, ओजेम्पिक बंद कर, फिर देख उसके वैल्यूज रेगुलेट करने पड़ते हैं. कौन यहाँ इंडिया में बताएगा डॉक्टर्स को? एक्सपेरिमेंट, कोविड वैक्सीन के जैसे ट्रायल एरर्स, और उसके इम्पैक्ट्स तो अब सब पे है ही. यम डेथ्स, नोबडी नोज क्यों हुए. चूल्हे में जाए ऐसी टेक्निक नेचुरल रही है, राइट ना? हाँ ना, मजे वही तो है ना. इट्स द जर्नी. सोच कर ही इतना उनका वो जो उससे गुजर रहे होंगे, उनका ट्रॉमा महसूस कर पा रहा हूँ मैं. खाने पीने की इतनी बात हो रही है, तो आसान शब्दों में हम इंडियंस को अपनी गट हेल्थ अच्छी रखने के लिए क्या करना चाहिए? ओके, गट हेल्थ भी एक बहुत बढ़िया सा नाम आ चुका है ना मार्केट में, क्योंकि हमको वो बेचता है ना प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स. इसीलिए हर एक रील में आपको गट हेल्थ दिखेगा. बट ये वाला एक टॉपिक सही है, बिकॉज हमारा जो गट है, ओके, इट इज द सेकेंड ब्रेन और द सेकेंड हार्ट ऑफ द बॉडी. अगर प्रोसेसिंग ही ठीक नहीं हो रही है, सीपीयू कंप्यूटर में, वही मदरबोर्ड सीपीयू ही खराब है, तो क्या ही चलेगा. क्या कीबोर्ड करेगा, क्या माउस करेगा, बाकी सब क्या करेगा. सो आई वुड रेकमेंड कि गट हेल्थ बहुत 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 संभालो. इजी पीजी तरीका बताओ. गट हेल्थ में मैंने जो आपको टिप्स दी, पास्ता खाना है तो 50% वेजीज डालो, नूडल्स खाना है तो वेजीज डालो, प्रोसेस्ड चीजें उड़ा दो. कोई ज्यादा ड्रामा नहीं है, कौन सा बैक्टीरिया ज्यादा है, कौन सा बैक्टीरिया कम है, टेस्ट कराया, अब ये 6,000 रुपए का सप्लीमेंट लिया, नहीं, फिर वो मर जाएंगे बैक्टीरिया फिर से. इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको वो गट हेल्थ संभालनी ही है बार बार. कैसे संभलती है? 2 तरीकों से, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स क्या है? हम पता बीट की कांजी पीते हैं, हाँ, बिल्कुल, राइट, बिल्कुल, ठीक है. फिर हम लोग विनेगर में वेजिटेबल्स डाल के रखते हैं, जो अब विनेगर वाले अनियंस, मूली जाएगी अभी विंटर में, मैं भी बनाऊंगी घर पे. तो ये सारी चीजें
अगर आप खाते रहोगे, दैट इज प्रीबायोटिक. मेथी दाना प्रीबायोटिक. तो प्रीबायोटिक्स अपने सारे वेजिटेबल्स, सारे फ्रूट्स एज अ वेजिटेबल को पी सकते हो, बट फ्रूट को कभी पियो मत. जूसेस ये वेजिटेबल को पी लो, सूप्स, वेज जूस भी चल एक बार ठीक है, बट फ्रूट को कभी नहीं पीना. बिकॉज फ्रूट को अगर पी रहे हो तो सिर्फ शुगर ले रहे हो, नेचुरल शुगर है फिर भी. ठीक है, सो ईट योर फ्रूट्स एंड बाइट योर वेजिटेबल्स. तो मेरे को टमेटो सूप अच्छा नहीं लगता है, मेरे को टमेटो सूप विद अ लॉट ऑफ मटर, गाजर अच्छा लगता है, बिकॉज यू ईटिंग योर सूप. सो अगर ये सारा डाला एंड देन कम्स योर प्रोबायोटिक्स. सदियों से इंडिया प्रोबायोटिक्स खा रहा है. दही हैज लिटिल मोर प्रोटीन देन योर योगर्ट. सो यू आर ईटिंग ऑल ऑफ इट. आप हम कर्ड खाते हो, श्रीखंड खाते हो, यार बच्चों को श्रीखंड देते हैं हम, आम्रखंड देते हैं. दीज आर ऑल डोसाज, इडलीज, ढोकला. हर एक कल्चर में जाके उठाओ, प्रोबायोटिक्स भर भर के है. सो इट इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज जस्ट हम थोड़े हाँ, हमें हर चीज मार्केट में ढूंढने की आदत है. करेक्ट, हमारे घर पे नहीं है. और हमारे घर में जामन जिसे कहते हैं इज द बिगेस्ट प्रोबायोटिक अवेलेबल. ठीक है, फिर भी अगर गट हेल्थ खराब हो रखी है तो एक 5 टिप्स देती हूँ जो गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी. मुझे पता है सर्दियाँ हैं, बट स्टिल एक छाछ ओके आफ्टर लंच रोज 10 दिन ऐड कर लो. ठीक है, अपनी डाइट में. आई नो सर्दियाँ चल रही है, इंडिया में काफी सारे जोन्स हैं जहाँ ठंड होगी, बट फिर भी छाछ का 1 गिलास नॉर्मल पानी में प्लीज ऐड. ओके, आप लिख रहे हैं ना जी. सेकेंड, अपना डिनर हमेशा एवरी सिंगल डे कोई एक सब्जी से शुरू करो. फिर वो सैलेड हो, फिर वो सूप हो विथ पीसेस, फिर वो सौते वेजीज हो, कुछ भी हो. स्टार्ट योर डिनर विथ दिस. सेकेंड, थर्ड, हफ्ते में 2 बार ओके ट्राई ईटिंग प्रोबायोटिक्स. इडली, डोसा, दही चावल, ढोकला, स्टीम्ड मुठिया में भी अगर आप अच्छे से प्रॉपरली हांडवा करके, एक डिश होती है गुजराती की, ऑल ऑफ देम आर वेरी हाई इन प्रोबायोटिक्स. सो मेक श्योर यू आर ईटिंग दैट. हर सुबह एवरी मॉर्निंग ओके एक मेथी की और हल्दी की चाय पी लीजिए. जस्ट मेथी थोड़ा बॉईल किया, बॉईल करके निकालने के बाद थोड़ी हल्दी डाली और एक पिंच पेपर पाउडर डाला, बिकॉज हल्दी में जो क्यूरक्यूमिन है इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ पेपर ताकि वो अच्छे से चल पाए अपनी बॉडी में. दैट इज इट. लास्ट ओके एक आंवला खा लो ये सीजन में. अब आप जब मुझे समर में फिर से बुलाओगे तो मैं आपको दूसरा फ्रूट दे दूंगी, बट एक आंवला खा लो. दैट आंवला इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी नेचुरली गोइंग टू बैलेंस आउट प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स. विटामिन सी है, इम्यूनिटी इतनी अच्छी रहेगी, देयर बी नो सर्दी, देयर बी नो जुकाम, देयर बी नथिंग. सो यस, इजी, सस्ता. क्या बात है. यस, आपने इतने चमत्कार दिखा दिए कुछ मिनटों में ही. तो आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो आपसे हर रोज़ मिल रहे हैं, हर रोज़ बात कर रहे हैं या आपकी सर्विसेज ले रहे हैं, जाहिर सी बात है उनको भी मज़ा आ रहा होगा अपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी में. यस. तो ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई केस जो आप हमसे शेयर करना चाहें जिसमें आपने बहुत बड़े चेंजेस देखे हैं. सो केसेस जो है ना, मेरी टीम को मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अगर कभी लाइफ में मुझे, हम लोग ऑनलाइन हैं, तो ऐसे अगर कभी लाइफ में मुझे वो क्लाइंट रास्ते में मिले, आई वॉन्ट दैट क्लाइंट टू कम एंड हग मी एंड नॉट स्पिट ऑन माई फेस. मेरे मुंह पे थूकना नहीं चाहिए कोई क्लाइंट. तो हम रात को सोएंगे नहीं जब तक हमारी हर एक क्वेरी और हर एक डाइट दिल से हमने ना अच्छे से उसको जवाब दिया हो. अब आता है कि अगर हमारा ये अप्रोच है तो दूसरी चीज ये है कि देखो वेट लॉस इज हार्ड. ठीक है, हम आ ही रहे हैं किसी के पास, तो मेरा काम सिर्फ डाइट नहीं है, मेरा काम है मेंटल मेकअप. यार किसी का पति खुश नहीं है, किसी का बॉस उसे ताने मार रहा है, किसी का हेल्थ इतना खराब है कि वो चल नहीं पा रही है. इमेजिन यू आर डीलिंग विद देम. तो यार दिमाग खुद का भी हमें लाइट, फन, इजी, मोटिवेटिंग रखना है. तो ये जो हमारे फॉर्मूलाज है, आई थिंक दिस इज द रीजन व्हाई वी हैव द हाईएस्ट सक्सेस रेट. 2024 के अभी रिजल्ट्स आए हमारे, अराउंड 50% प्लस आर रीचिंग देयर गोल और हैव रीच देयर गोल. एंड उसमें से भी एक्स्ट्रा 30% जो है दे हैव क्रॉस्ड देयर गोल इवन बीमारियों में. सो एट द आई थिंक बाय द टाइम मुझे पूरी रिपोर्ट आएगी, इट कैन नॉट बी, हमारा रूल है 99.5% के
नीचे हमारी सक्सेस रेट होनी ही नहीं चाहिए, उनका गोल मिलना ही चाहिए। तो बहुत रिपोर्ट्स निकल रही है ऑफिस में, बट सबसे ज़्यादा आई थिंक मुझे अगर खुशी मिली होगी तो वो है विथ सेम दिस क्लाइंट जो 240 kgs के होके आए थे, एंड मैं उनका लास्ट रिसोर्ट थी कि भाई अब अगर इससे नहीं होगा ना तो मैं जाके सर्जरी या ओजेम्पिक। ओके, एंड उनको हेल्थ इश्यूज बहुत थे, उनको कोलेस्ट्रॉल था, उनको डायबिटीज़ था, तो उनकी फैमिली बहुत डर रही थी कि अगर ये गया सर्जरी में तो क्या होगा। एंड एज 33 ईयर ओल्ड। वन मोर केस 12 ईयर ओल्ड, ठीक है, सानवी फ्रॉम दुबई, उसको टाइप 1 डायबिटीज था, टाइप 1। ओके, द गर्ल इज थिन, पतला सुकड़ा बच्चा, कुछ भी डाइट करे उसकी शुगर नीचे ही नहीं आ रही है और वो पतली होती जा रही है, पतली होती जा रही है। मैं कहा यार कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो समथिंग इज नॉट राइट। ओके, कैसे हो सकता है? एंड टाइप 1 वाले देखो पतले होते हैं मोस्टली, बट आई वाज लाइक हो क्या रहा है, इतना बेचारी रोज हर टाइम, तब फादर एंड मदर वो लाइक हर टाइम डॉक्टर के पास जाओ यार, वो इंसुलिन बढ़ा देता है, बट बच्ची 12 साल। मैंने रियलाइज किया ना इसको शायद कुछ और है, तो मैंने पढ़ाई चालू की और मैंने उसे एक डाइट भेज दी। फिर उसने बोला वाओ, 1 महीने में शी जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड, शी इज ईटिंग एवरीथिंग। मैंने कहा इसको ना कार्ब सेंसिटिविटी है, एक टर्म है। शी वॉज नॉट इवन अ डायबिटिक, बिकॉज वो गलत गलत खा रही थी, उसकी शुगर इतनी बढ़े जा रही थी और इन सबको लगा पता नहीं क्या है क्या है क्या है। जस्ट जो कार्ब्स से उसको एलर्जी थी वो हमने निकाल दी, एंड दैट्स अबाउट इट। बाकी तो वी हैव Karnika who's lost 75 kilos. We have Parvati who has lost about 45-50 kilos. We have Gautami. We have gentlemen who have lost 30-35 kilos. Blood pressure gone. Cardiologist के पास से बाहर निकल के मुझे मैसेज करते हैं मेरी ब्लड प्रेशर टैबलेट्स खत्म, मेरी कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स खत्म। You know, that's how it is. यूरिक एसिड के 1 केस, इतना यूरिक एसिड, उसे इतना पेन हो रहा था, मोबाइल नहीं हो रहा था बच्चा के। And I was like, okay, बच्चा means it was 18-year-old, but मेरे लिए फिर भी Of course. I feel it's a baby, come on, you know. उसे ये नहीं हो पा रहा था। Okay, so then मेरी thesis ही graduation में थी rheumatoid arthritis and uric acid के बारे में। आज वो बंदी बहुत, I think 22-23 years का होगा वो आज। He's doing fantastic. It's amazing. One more case, overload of protein powder. ये तो नेफ्रोसिस हो गया था किडनी में, या ओवरलोड, इतना वर्कआउट करके 3 स्कूप प्रोटीन, 4 स्कूप प्रोटीन। टुडे द किड इज डूइंग फैंटास्टिक, किडनीज आर जस्ट फाइन। सो ये केसेस है ना, वो केसेस मजा आता है, एंड दैट्स व्हेन आई एम श्योर दैट उनकी लाइफ में आई विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड, बैलेंस न्यूट्रिशन विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड कि नहीं कुछ भला करके गई। दैट्स इट। इनफैक्ट एक फनी किस्सा सुनाऊं, हम लोग एडिनबरा में स्कॉटलैंड में छुट्टी मना रहे थे। तो एडिनबरा में मैं, विशाल और त्रिशा हम लोग मजे कर रहे थे, एंड कहीं से ना मुझे वहां पे ना लोग चिल्लाते चीखते नहीं है यार, वहां पे जो ख्याति ख्याति मैंने कहा नहीं, मेरे कान बज रहे। यहाँ पे कौन? गाड़ी में मेरी क्लाइंट थी, शी वॉज फ्रॉम बारेन, एंड वो आके मुझे गले लग के शी इज लाइक, मैं कहा फियोना ख्याति, ओ माय गॉड, ओके। सो यू नो दैट इज द फन ऑफ बीइंग व्हाट you know I am. So that's the reason you are like this. Yes, I guess. So yeah. वाव। इनफैक्ट ये वाव मेरा अकेले का नहीं है, ये जो हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है वो भी वाव ही बोल रही होगी। और वाव बोलने के साथ साथ आप अपना ध्यान रखिए। फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, काश हम लोग और ज़्यादा ऐसे लंबा कर पाते, लेकिन आपने जितना वक्त दिया और जितनी इन्फॉर्मेशन दी हमें, जितने सारे पर्दे उठाए चीज़ों से, ये काबिल तारीफ़ था। आपको सलाम, आपके काम को सलाम, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। Thank you. Thank you so much everyone. Thank you for watching Meri Saheli Podcast.